जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं लखनवी मिर्ची। मैं हूं आपके साथ अनस खान। जैसा कि आपको मालूम है, कल मुस्लिम धर्म गुरु ने जो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के एक अपील करी थी, जिसमें काली पट्टी बांधने को कहा था। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है। देखिए, इन्होंने काली पट्टी बांध रखी है। जिस तरीके से वक्फ संशोधन कानून को लेकर के सरकार वक्फ की प्रॉपर्टियों में कुछ बदलाव करना चाहती है, कानून एक लाना चाहती है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? बदलाव होना हमें नहीं चाहिए? चाहिए, ये बिल हमें नहीं चाहिए, बदलाव होना चाहिए। ये बिल के आप लोग विरोध में है? ये पट्टी जो बांधी गई है विरोध में, क्या नाम है सर? तौफीक अहमद। जिस तरीके से जो है ये वक्फ संशोधन बिल को लेकर के सरकार जो है ये बिल लाई है, ये कह रही है कि हम मुसलमानों के हक में ये बिल लाए हैं, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ये मुसलमानों के हक में तो कहीं से ही नहीं है। ये मुसलमानों की आज से नहीं, शुरू से ही प्रॉपर्टी रही है। वो जो मर जाता था इंसान, जिसके पास कोई औलाद नहीं है, तो उसको मुसलमान के लिए ये वक्फ कर दिया जाता था। तो ये वक्फ की जमीन, ये तो हमारा आज से नहीं, एक जमाने 1400 साल से पहले से चला आ रहा है। तो इस बिल को तो ना हम लोग ना गवारी समझेंगे और ना मानना है। इसके विरोध में हमेशा है और हमेशा रहेंगे। जिस तरीके से कल उलमा इकराम का बड़ा बयान आया, उसको लेकर के वक्फ संशोधन कानून को लेकर के ये पट्टी बांधने का आह्वान किया गया, तो आज क्या लगता है कि सभी मुसलमान इसका पालन कर रहे हैं? ज्यादातर तो मुसलमान इसका पालन कर रहे हैं, और जो अनएजुकेटेड है, ना पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं मालूम है, तो उनको इस मसले में जरा नहीं नॉलेज है। मगर हमें चाहिए कि उनको इस बारे में उनको गाइड करें, उनको बताएं कि इस्लाम में क्या क्या चीजें हैं। जो चीजें उनकी हैं उनको पता चलना चाहिए। इसकी वजह से बहुत से, बस बाकी 90% सब मुसलमान इसको फॉलो करते। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे काफी लोग यहाँ खड़े, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, दिखा दे किस तरीके से जो है सबके हाथों में काली पट्टी बंधी हुई है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ये सब अपने हाथों में काली पट्टी बांधे हैं। जैसे कि कल मुस्लिम बड़े धर्म गुरुओं ने इस बात का ऐलान किया था कि आने वाले जुमे को, यानी जो जिसके अलविदा कहा जाता है, रमजान मुबारक का वो आखिरी जुमा होता है, उस जुमे में इस तरीके का आह्वान हुआ था, जिसको लेकर के काफी मुसलमानों ने इस अपील का पालन करते हुए अपने हाथों पे काली पट्टी मोहम्मद करीम साहब, ये जो पट्टी आप लोगों ने ब्लैक कलर की पट्टी बांधी हुई है, ये क्यों बांधी है, क्या मामला? ये जो है हमारे वक्फ बोर्ड की जायदादों में मुदाखलत हुकूमत कर रही है, उसके खिलाफ एहतजाज दर्ज करने का ये एक तरीका है। अच्छा, गवर्नमेंट का कहना है कि ये वक्फ बिल को हम जो ला रहे हैं ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए ला रहे हैं, आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम लोग की जो है जायदादों में मुदाखलत करना चाह रही है, उसी के खिलाफ जो है एहतजाज दर्ज करने का ये एक तरीका है पुरअमन, जिसमें कोई नारे ना कुछ, सिर्फ हाथ पे पट्टी बांध के अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि जब से जुमे की नमाज हुई है, जुमतुल विदा जिसे कहा जाता है, उसके बाद से लोग अपने ये हाथ पे काली पट्टी बांधे हुए हैं। और जिस तरीके से कल मुस्लिम बड़े धर्म गुरुओं का ये कहना था कि इस विरोध में, इस बिल के विरोध में हाथों पे काली पट्टी बांधी जाए, उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने अपने हाथों पे काली पट्टी बांधे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शेख मोहम्मद है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये काली पट्टी जो है बांधी है हाथों पर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो है ये विरोध जारी किया जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई, हम तो अपना शांतिपूर्ण विरोध जताना चाहते हैं कि हम क्या, सारे मुस्लिम जो भी हैं, हमारे उलमाओं से लेकर सारे आम आदमी तक जितने भी मुस्लिम हैं, ये इस बिल से खुश नहीं है। इसको जबरदस्ती हमारे पर थोपा जा रहा है। इसके विरोध में हम सब ने आज काली पट्टी बांध के अपना विरोध का इजहार किया। सर, जिस तरीके से जो है गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये मुसलमानों के पक्ष में लाया जा रहा है, मुसलमानों के जो वक्फ के प्रॉपर्टियां हैं उनके लिए जो है उसमें सुधार किया जाएगा, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो अपना गवर्नमेंट का मानना है। हमारा मानना ये है, अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि मान लीजिए 5 लोगों की एक कमेटी बन रही है, जिसमें वो 3 अपने आदमी बिठा देंगे, 2 हमारे आदमी रहेंगे। तो जब भी कोई निर्णय लेना होगा तो निर्णय किसके पक्ष में जाएगा? ज्यादा मेजोरिटी के पक्ष में जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस पे गवर्नमेंट का होल्ड हो जाएगा। हमारा जो कुछ भी अब तक का बनाया हुआ है उससे हम सब हाथ धो लेंगे। अच्छा सर, ये मतलब आप लोग इस बिल के विरोध में हैं, ये बिल नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम सभी हमारे मौलाना साहब खड़े हैं। आपने देखा कि जो है लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका कहना है कि ये बिल नहीं आना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए इमाम साहब मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम फैजी है। अच्छा फैजी साहब, जिस तरीके से ये जो आप लोग हाथों पे काली पट्टी बांधे हैं, ये वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कल एक आह्वान हुआ कि ये काली पट्टी बांधी जाएगी जुमे की नमाज के बाद, ये अपना एक शांतिपूर्ण विरोध जताना है, तो क्या कुछ लगता है
کہ یہ کالی پٹی باندھنے سے آپ کا विरोध दर्ज हो रहा है? देखिए, मैं तो इमाम भी हूँ, आलिम भी हूँ, और अल्लाह ने तौफीक दी है तो लॉ भी कर लिया है, तो इसलिए मैं आपको दोनों बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि काली पट्टी बांधने से क्या होगा। आपको मालूम होगा कि जब प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में गए थे, तो उस वक्त गार के ऊपर किसने जाला कर दिया था? मकरी ने। तो मकरी जाला कर सकती थी, उसने अपना काम कर दिया। मकरी तीर और तलवार लेके खड़ी नहीं हो सकती थी। आप जानते हैं कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, तो एक जानवर है जो फूंक मार रहा था आग में कि आग और भड़क जाए, और एक छोटी चिड़िया है जो पानी ला करके डाल रही थी कि आग बुझ जाए। तो हम ये नहीं जानते हैं कि पट्टी बांधने से क्या होगा, लेकिन एक काले कानून के खिलाफ हम जरूर एहतजाज दर्ज करवा दे रहे हैं। और मैं आपको कानून के एतबार से बता रहा हूँ, जैसा कि आपने अभी पूछा कि आप ये बताइए कि क्या दिक्कत है इसमें, है ना, कि सरकार कह रही है कि हम वक्फ बिल को और अच्छा कर देंगे। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे कि बंदर ने कहा था कि लाइए मैं रोटी तकसीम कर देता हूँ। बंदर ने क्या बात कही थी? दो लोगों का झगड़ा हो रहा था आपस में, तो बंदर ने कहा कि लाइए मैं रोटी तकसीम कर देता हूँ, और एक तरफ ज्यादा हुआ तो उससे निकाल के खा गया, फिर दूसरी तरफ ज्यादा हुआ तो उससे निकाल के खा गया, और फिर रोटी खत्म हो गई, दोनों लोग मायूस चले गए। यही सीधी बात है। आप ये बताइए कि सिखों के यहाँ अपने ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके मजहबी कामों के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के अपने ऑर्गेनाइजेशन है उनके मजहबी कामों के लिए। हमारा वक्फ बिल खालिस मजहबी मामला है, इसमें गैर मजहब के लोग कैसे आ सकते हैं? जबकि आप अपने किसी मंदिर के ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को नहीं लेते हैं, गुरुद्वारा के ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को नहीं लेते हैं, और होना भी नहीं चाहिए, हम ये चाहते नहीं है। हर आदमी का अपना मजहबी काम होता है, तो मजहब के अपने सपोर्ट में मजहबी लोग होने चाहिए। और देखिए, वक्फ बिल में सबसे बड़ी खराबी क्या है? वक्फ बिल में सबसे बड़ी खराबी है वक्फ बाय यूजर को खत्म करना। वक्फ बाय यूजर, चूंकि लोग हैं, मैं 2 मिनट लूंगा कि लोग समझ जाएं असल में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों की हुकूमत से पहले मुसलमान शासकों की हुकूमत थी, उन्होंने जमीनों को वक्फ किया, और खुद मुस्लिम लोगों के यहाँ चैरिटी इतनी अहम है, सदका करना, लोगों को देना। कुरान और हदीस में इतनी बात है कि लोगों ने अपनी जमीनें दे दी। अब जब जमीन दे दी तो आज से 150-200 साल पहले ये बात तो थी नहीं कि उसको रजिस्ट्री करवाएंगे। अब हुकूमत ये कह रही है कि तमाम जमीन, और ये मान के चलिए मोर देन 85% जमीन की रजिस्ट्री नहीं है। आपको मालूम है कि खंजर वाली तकिया कब्रिस्तान है, कब इसकी रजिस्ट्री हुई? कब से ये कब्रिस्तान है, किसी को पता है? आप किसी मस्जिद को देख लीजिए 200 साल, इसके बारे में पता है कि कब से छोटी मस्जिद थी यहाँ पर? तो पहले जमाने में रजिस्ट्री थी नहीं। अब हुकूमत ये कह रही है कि जिस भी वक्फ की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खराबी और प्रॉब्लम की बात है, इसीलिए इसके खिलाफ एहतजाज और इस तरह की चीजें की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, दिखाएं, लोग लगातार निकल रहे हैं और ये अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। जैसा कि मुस्लिम समाज के लोगों से कानून को लेकर के, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आज उलमा इकराम की तरफ से एक बयान, अपील जारी करी गई थी कि आज काली पट्टी बांधी जाए और अपना विरोध दर्ज किया जाए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? एहतजाज करने का तो हक है हमको, ज्यादती हो रही है, तो इसलिए हम पुरसुकून तरीके से अपनी बात को हुकूमत तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हम भी इसी देश के वासी हैं, सब भाई भाई हैं। इंसाफ होना चाहिए। जिस जमीन पर नाइंसाफी होती है वहाँ पे अल्लाह का गजब आ जाता है। इसलिए कोई मालिक हो, ये सब हुकूमतें फुरूई हैं, चंद दिन की है, असल मालिक अल्लाह है, उससे उसके गजब से सबको बचना चाहिए। इसलिए इंसाफ कायम होना चाहिए। शुक्रिया। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर के? आज उलमा इकराम की तरफ से एक आह्वान जारी किया गया था कि हाथों पे काली पट्टी बांधे और अपना शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराए, तो क्या लगता है इससे कुछ बदलाव आएगा? देखिए, अपनी कोशिश करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए। मायूसी कुफ्र है, ये तो बदलाव जरूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। इंशाअल्लाह इनको बिल वापस लेना पड़ेगा और हम सब कामयाब होंगे। दुआ भी करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, नहीं तो उलमाए कराम जिस बात तो कहेंगे हम सब आगे आएंगे और मैदान में आएंगे। अच्छा, इस बिल, ये जो काली पट्टी बांधी गई है, इसको उलमा इकराम ने काली पट्टी बांधने को कहा है, तो अगर कल रोड पे आने के लिए कहा जाएगा तो रोड पे भी आया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा मुसलमान हमेशा आगे रहा है, कभी पीछे नहीं रहा है। इस वक्त अपने सब्र का मुजाहरा कर रहा है और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, तो हमें यकीन है कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ये सब अपने हाथों में काली पट्टी बांधे हैं। जैसे कि कल मुस्लिम बड़े धर्म गुरुओं ने इस बात का ऐलान किया था कि आने वाले जुमे को, यानी जिसके अलविदा कहा जाता है, रमजान मुबारक का वो आखिरी जुमा होता है, उस जुमे में इस तरीके का आह्वान हुआ था, जिसको लेकर के काफी मुसलमानों ने इस अपील का पालन करते हुए अपने हाथों पे काली पट्टी बांधी है। आप देख सकते हैं इस वक्त सभी लोगों ने यहाँ पर काली पट्टी बांधी हुई है और
یہ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے, میں کیمرہ مین سے کہنا چاہوں گا ذرا اس طرف دکھائیں, کہ اس بات کا صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب اس وقف سنشودھن بل کو لے کر کے وروध میں ہیں. مسلم سماج اس وقف بل کو لے کر کے وروध میں ہے. کیمرہ پرسن فہیم خان کے ساتھ میں انس خان, لکھنؤ.